नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज 2 जून है और इस तारीख पर एक कहावत भी है। वो कहावत है 2 जून की रोटी। और जब ये कहावत सामने आती है तो कहीं ना कहीं पीड़ा होती है शिक्षामित्रों के हृदय में कि वो आज सरकार से इस 2 जून की रोटी के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष तब ज़्यादा विचलित करता है जब लगता है कि समाज में शिक्षा देने वाला एक शिक्षक व्यक्ति भी अब जो है 2 जून के लिए संघर्ष करेगा। 2 जून की रोटी का जो मतलब है, वैसे तो इसका तारीख से कोई संबंध नहीं, लेकिन अगर इसको समझा जाए तो यहाँ जून से मतलब समय से होता है। जून अवधि भाषा के शब्द का अर्थ मान के चले तो इसको समय को लेके कहते हैं, यानी कि 2 वक्त की रोटी की लड़ाई आज लड़ी जा रही है। और वो व्यक्ति बहुत ही खुशनसीब मानिए, चाहे कह लीजिए संतोषजनक मानिए, कि जिसको 2 वक्त की रोटी सुकून से मिल जाए। और आज इको गार्डन में जो शिक्षा मित्र संघर्ष कर रहे हैं 2 जून की रोटी के लिए, उसे देखकर आपको लगेगा कि आज लोगों की पीड़ा में कितना दर्द है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं वहाँ पर जिसने अपनी पीड़ा रखी हो और उसकी आंखें नम ना हुई हो। हर व्यक्ति रो रहा है। क्यों? क्योंकि वो आज केवल एक शिक्षक नहीं है जो ये बात कह रहे हैं कि हमें 2 जून की रोटी चाहिए। वो एक पिता भी है, वो एक माँ भी है। क्यों? क्योंकि आज उनके पास बच्चों की वो जिम्मेदारियाँ आ गई हैं जहाँ पड़ाव पर पहुँचने के बाद उन्हें धन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। और पिछले 25 वर्षों से लगातार एक ही विभाग में शिक्षा देते देते, एक ही कार्य करते करते भी आज उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। 10,000 रुपये मानदेय उनको कहा जाता है, लेकिन वही व्यक्ति ने कहा है कि 10,000 रुपये भी सिर्फ 11 महीने का है, इसलिए ये हमारे लिए 9,000 रुपये प्रति महीने पड़ता है। ये देखिए, ये भी एक पीड़ा है कि हाँ, एक महीने उनको मानदेय ना मिलने का मतलब एक तनख्वाह कम हो जाती है। तो शिक्षा मित्रों के इस 2 जून की रोटी के आंदोलन की खबर जब सोशल मीडिया पर फैली है तो अब आम शिक्षा मित्रों के साथ और लोगों का भी समर्थन इनको मिलने लगा है। गुड्डू सिंह जी ने जब ये धरना आंदोलन शुरू किया था तब लग रहा था कि हाँ, उनके साथ व्यक्ति कम हैं, आम शिक्षाविद भी वहाँ कम पहुँचे हैं। और क्योंकि उनका ये पहला धरना धरातल पर है तो इसलिए उनके अंदर भी थोड़ा अनुभव कम नज़र आ रहा था। मीडिया से बात करने में भी वो थोड़ा घबरा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है उनके हौसले बढ़ रहे हैं, लोगों की जो बातें हैं उन तक पहुंच रही हैं कि हाँ, वो आपके साथ हैं, आप परेशान ना हो। समर कैंप की ड्यूटी चल रही है, इस वैसे शिक्षा मित्र वहाँ शायद नहीं है, लेकिन शायद समर कैंप की ड्यूटी ख़त्म होने के बाद शिक्षा मित्रों का सहयोग उनको भी मिल जाएगा। इस बात को लेके वो पूरे दृढ़ संकल्पित हैं कि उनकी जो मांगें हैं वो बिल्कुल सही हैं। उन्होंने कहा है कि हम टेट पास शिक्षा मित्र पूर्ण योग्यता रखते हैं तो हमें पूर्ण शिक्षक के समान ही मानदेय या वेतन देना चाहिए। स्थायीकरण की बात उन्होंने कही है तो वो शिक्षक का दर्जा तो उनको चाहिए ही। इसलिए गुड्डू सिंह की मांगों से सभी लोग सहमत हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने धरना दिया है, शांतिपूर्वक जो धरना दिया है और कुंभ के मेले में सहयोग किया है, यहाँ पर स्वच्छता अभियान चला कर जो धरना दिया है, वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि अहिंसात्मक रूप से वो अपने धरने पर बैठे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक वहाँ पर कोई भी उच्च अधिकारी वार्ता के लिए तक भी नहीं आया है। जी हाँ, पिछले 6 दिनों से इस नौ तपा में बैठने के बावजूद भी कोई भी अधिकारी उनसे ज्ञापन लेने तक नहीं आया। ये उनके मनोबल को गिरा नहीं रहा है बल्कि और बढ़ा रहा है। गुड्डू सिंह का कहना है कि हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी समस्याएं सुननी नहीं जाएंगी। जब तक यहाँ आकर कोई हमारी बातों को नहीं सुनेगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और वो कह भी रहे हैं कि हम वापस भी अब किस मुँह से जाएंगे जब यहाँ अपने हक की लड़ाई के लिए आए हैं। और कुछ नहीं, लड़ाई भी नहीं है, सिर्फ मांगने आए, याचिका करने आए हैं अपने मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री हमारी नहीं सुने, ऐसा कैसे होगा। लेकिन आज हम जो आपसे बात कर रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस 2 जून की रोटी की जो खबर है सोशल मीडिया पर जब फैली है तो इसको समर्थन भी मिला है। अब समर्थन मिल रहा है विपक्षी पार्टी से। जी हाँ, सपा पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल के 2 जून के इस संघर्ष को उन्होंने समर्थन किया है। गुड्डू सिंह जी के इस आंदोलन को समर्थन दिया है और कहा है कि ये चिंताजनक विषय है कि शिक्षा मित्रों को 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और जबकि उनको मानदेय मात्र 10,000 रुपये
मिलता है 11 महीने के लिए। वहीं अखिलेश यादव जी ने शिक्षा सेवा चयन आयोग पर हो रहे अभ्यर्थियों के धरने को भी सराहा है और उनका समर्थन किया है कि पिछले 7 वर्षों से कोई वैकेंसी नहीं निकाली है, तो ऐसे डीएलएड प्रशिक्षुओं को वो कब नौकरी देंगे। वो लगातार बेरोजगार हैं और उनकी मांग सही है कि हमें नौकरी चाहिए। तो हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि आप कमेंट करके ये ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा कि अखिलेश यादव जी क्या जब समर्थन मिल रहा है तो इसका गुड्डू सिंह जी के धरने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्या विपक्ष के दबाव में आके सरकार गुड्डू सिंह जी से बात करने आएगी या विपक्ष के इस समर्थन से गुड्डू सिंह को कुछ और नुकसान हो सकता है। समर्थन तो उन्होंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से दिया है, फिलहाल मंच पर अभी कोई नहीं आया है और ये गुड्डू सिंह जी का कहना है कि हम यहाँ 2 जून की रोटी के हक के लिए आए हैं और आगे भी जो है संघर्ष करते रहेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। सुनने में ये भी आ रहा है कि 5 जून को वो कुछ और एक कार्यक्रम लगा सकते हैं, क्योंकि 5 जून भी विशेष दिन है। 5 जून को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस भी है। तो क्या इस 5 जून को गुड्डू सिंह कोई नया कार्यक्रम लगाएंगे? जैसे आज 2 जून की रोटी के लिए उन्होंने घर से सभी से 2-2 रोटी सेक के लाने के लिए कहा था और उन्हीं रोटियों को हाथ में पकड़कर उन्होंने ये आंदोलन किया है। आज की जो वीडियो हैं वो वास्तव में हृदय को पिघलाने वाली हैं। आज वास्तव में सब लोगों के मन में पीड़ा है और अपनी बातें कह के जब उनके आंखों में आंसू आते हैं तो लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ कमी है जिसकी वजह से इन शिक्षा मित्रों को, टेट पास शिक्षा मित्रों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। तो लखनऊ में चल रहे इस आंदोलन का समर्थन क्या आप भी करते हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। क्या आज के संघर्ष से कुछ सरकार जागेगी और कोई अधिकारी वार्ता के लिए गुड्डू सिंह के पास पहुंचेंगे? क्या 5 जून तक गुड्डू सिंह वहां लखनऊ में टिके रहेंगे और 5 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे सरकार उनकी बात सुन पाएगी? क्या गुड्डू सिंह जी का धरना आगे भी अनवरत चलता रहेगा 10 जून के बाद तक, जब समर कैंप ख़त्म हो जाएगा? क्या वो शिक्षा मित्रों की आस में बैठे रहेंगे कि समर कैंप ख़त्म हो और टेट पास शिक्षा मित्र और आम पास शिक्षा मित्र सभी जो हैं उनके समर्थन में वहाँ पहुँचें? क्या कोई संगठन उनका साथ देने के लिए वहाँ पहुँचेगा? क्या दूसरा टेट संगठन गुड्डू सिंह जी का समर्थन करेगा या 13 तारीख से वो अपना धरना प्रदर्शन अलग करेगा? तो क्या वो उनसे हाथ मिलाएंगे या उनके सामने विपक्ष में बैठेंगे? ये आगे आने वक्त आएगा, लेकिन फ़िलहाल गुड्डू सिंह जी के हौसले को बनाए रखने के लिए आपका जो है लाइक बनता है। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि जैसे ही वक्त मिले शिक्षा मित्र वहां पहुंचें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि हम उस पर भी आपको अपडेट दे सकें। तो आज की इस वीडियो में बस इतनी ही अपडेट थी और उम्मीद है आपको पसंद भी आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।